झेलम नदी के दोनों किनारों पर दो महायोद्धा खड़े थे। एक तरफ था सिकंदर, दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला योद्धा। दूसरी तरफ था राजा पोरस, अपनी धरती और सम्मान के लिए लड़ने वाला। सिकंदर, जो अब तक फारस और मिस्र जैसे बड़े साम्राज्यों को अपने घुटनों पर ला चुका था, भारत की ओर बढ़ा। उसकी सेना ने कई स्थानीय शासकों को संधि के लिए मजबूर कर दिया। तक्षशिला के राजा ने भी बिना लड़ाई के उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर ने राजा पोरस को संधि का मौका दिया, पर राजा पोरस ने उसे ठुकरा दिया। राजा पोरस को अपनी सबसे बड़ी ताकत झेलम नदी पर पूरा भरोसा था। राजा पोरस ने अपनी सेना को नदी के किनारे तैनात कर दिया और धैर्यपूर्वक सिकंदर का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ सिकंदर ने झेलम नदी के पश्चिमी किनारे पर अपना शिविर लगाया। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे वह मानसून खत्म होने का इंतजार कर रहा हो। उसने तक्षशिला के राजा ओमफिस से अनाज मंगवाया, जिससे राजा पोरस को यह यकीन हो गया कि सिकंदर जल्दबाजी में नहीं है। लेकिन सिकंदर की असली योजना कुछ और थी। वह गुपचुप अपनी सेना को तैयार कर रहा था। उसने फारस और अन्य विजय अभियानों के दौरान जीते गए सैनिकों को मैसेडोनियन शैली में तैयार किया। इसके अलावा उसने धनुर्धारियों को भी अपनी सेना में शामिल किया। राजा पोरस अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे थे। उनके पास विशाल रथ थे और धनुर्धारी भी शामिल थे। उनका विश्वास था कि झेलम नदी के कारण सिकंदर के लिए हमला करना असंभव होगा। उन्हें यकीन था कि अगर सिकंदर ने नदी पार करने की कोशिश भी की तो उसकी सेना को नदी में ही खत्म कर दिया जाएगा। सिकंदर, जो अपनी चतुराई और रणनीति के लिए जाना जाता था, ने अपने शिविर में सैनिकों को यह यकीन दिलाया कि वे मानसून समाप्त होने तक वहीं रुकेंगे। लेकिन रात के अंधेरे में उसने एक अलग योजना पर काम करना शुरू कर दिया। यह लड़ाई केवल तलवारों और भालों का टकराव नहीं थी, यह दिमाग और धैर्य की परीक्षा थी। सिकंदर ने महसूस किया कि उसके शिविर में राजा पोरस के जासूस हो सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उसने चालाकी से भ्रम फैलाने की योजना बनाई। उसने अपनी सेना को बार बार शिविर के अंदर मार्च करवाया ताकि यह प्रतीत हो कि वह युद्ध की तैयारी कर रहा है। यह सब राजा पोरस को गुमराह करने के लिए था, लेकिन हकीकत में सिकंदर लगातार नदी पार करने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने में जुटा हुआ था। राजा पोरस ने शुरुआत में सिकंदर की हर गतिविधि पर नजर रखी। वह सतर्क थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने मान लिया कि सिकंदर या तो थककर हार मान लेगा या मॉनसून समाप्त होने तक इंतजार करेगा। कई दिनों की गुप्त खोज के बाद सिकंदर ने नदी पार करने के लिए एक घने जंगलों से घिरा हुआ स्थान ढूंढ लिया, जो उसके शिविर से 18 मील दूर था। यह इलाका उसकी योजना के लिए एकदम सही था। उस शाम जब भयंकर तूफान